painted, painless learning. So now sum number 3, exercise 7.3. ये सम बहुत आसान है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि अब तक हमें एक ही ट्रायंगल दिया गया था, अब हमें कितने ट्रायंगल दिए गए? 2 ट्रायंगल। देखिए, 2 साइड AB एंड BC एंड मीडियन AM। क्या लिखा हुआ है? मीडियन। AM लिखा हुआ है लेकिन क्या है? मीडियन। इसका मतलब क्या है कि M बीच में है। इसका मतलब क्या है? M बीच में है। तो आप सबको ये मालूम होना चाहिए, BM इज इक्वल टू MC। क्लियर है? डन। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। इन ट्राइंगल ABC, अब देखिए ट्राइंगल ABC में AB और AC इक्वल है और M जो है वो बीच में है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड PQ। अब ये समझना है, जैसी साइड AB की है, फॉर एग्जांपल AB 5 सेंटीमीटर है तो PQ भी 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है वन ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिव इक्वल टू साइड PQ एंड QR। तो जैसे AB की जितनी साइज है उतनी होगी PQ की, और AC की जितनी है उतनी होगी PR की। तो मैं यहां पर एक लाइन करता हूं, यहां पर भी एक लाइन, यहाँ 2 लाइन कर देता हूँ, और यहाँ पर भी क्या कर लेता हूँ? 2 लाइन। तो ये क्या सजेस्ट करता है? ये क्या दिखाता है? AB इज इक्वल टू PQ और AC इक्वल टू PR। किसी को कोई डाउट? 100% समझ गए? AB इक्वल टू PQ एंड AC इक्वल टू PR। डन है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है मीडियन क्या है? PN। मतलब क्या हुआ? N जो है वो बीच में है। ठीक, ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब ऑफ ट्राइंगल PQR, वो मैंने आपको समझा दिया। शो दैट, हमें क्या शो करना है? नंबर 1, हमें पहले ये शो करना है ट्राइंगल ABM। तो यहां पर ABM ये वाला ट्राइंगल, टन टन। ओके, चलो दूसरा क्या ट्राइंगल दिया गया है? PQN। PQN। ओके, चलो कोई बात नहीं। डुम 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 डुम, आ जाओ, आ गया मेरा बच्चा। चलो, ये है PQN। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करना है। कर लेते हैं। नंबर 1, देखिए सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN। तो एज ऑलवेज मैंने आपको कहा था, एक गिवन होगा, एक कॉमन होगा, एक हमें फाइंड करना है। समझे क्या नहीं? तो यहां पर सबसे पहले देखिए गिवन क्या है, मैंने आपको समझाया था AB इक्वल टू PQ। तो ये गिवन हो गया क्योंकि हमें कहा गया कि ये दोनों इक्वल है। तो ठीक है, यहां पर लिख लेता हूं AB इक्वल टू PQ। हम क्या लिखेंगे? गिवन। एक गिवन है, एक क्या होगा? कॉमन। तो अब देखिए यहां पर कॉमन तो कुछ है नहीं क्योंकि ट्राइंगल तो अलग अलग है, लेकिन एक चीज है, अगर आप देख पाओ तो यस, BM इज इक्वल टू QN। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें लिखा गया है कि यहां पर M बीच में है और यहां पर क्या बीच में है? N। तो हम यहां पर लिखेंगे BM इक्वल टू QN। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। रीजन क्या लिखना होगा हमें? हम लिखेंगे मीडियन। क्या लिखेंगे? मीडियन। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। तो हम ये लिख लेते हैं AM इक्वल टू PN। ठीक है, तो यहां पर भी हम लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल कॉमन नहीं लिखेंगे, गिवन ही लिखेंगे, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है AM ऑफ वन ट्राइंगल और यहां पर क्या लिखा है? PN। दोनों क्या है? मिडल पॉइंट है उनके। इसका मतलब ये साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? प्रूव हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQN। कौन से रूल से? साइड साइड साइड। ठीक है, समझे? तो ये 3 साइड 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 रूल से दोनों एंगल क्या हो गए? दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। एक बात, अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q? लिख सकता हूं ना? कौन से रूल से? CP CT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट।
सर आपने ये क्यों लिखा? क्योंकि हमें यहाँ पर दूसरे सम में सोल्व करने के ये यूज करना है, इसलिए पहला सम जो यही खत्म हो चुका था, ठीक है। लेकिन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यों लिखा? क्योंकि मुझे यहाँ पर सेकंड जो है वो प्रूव करना है। अब सेकंड पार्ट सम का बहुत ही आसान है। अब हमें क्या प्रूव करना है, इसे मैं साइड में ले लेता हूँ। किसी को कोई डाउट इसमें? चलो सबका ध्यान यहाँ पर, अब सम का हम सोल्व करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट। चलो सबका ध्यान यहाँ पर। अब हमें क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, तो ये पूरा ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल, बहुत ही आसान है। सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR, तो इसमें दो तो गिवन है। पहला AB इज इक्वल टू PQ, ये तो सब में दिया गया है ना। AB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? गिवन। किसी को कोई डाउट? देखिए क्या लिखा हुआ है, टू साइड AB एंड BC, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ, ये तो AC है, AC नहीं है, क्या है? BC। गलत यहाँ पर है, समझे क्या नहीं? कहाँ गलती है? क्या लिखा हुआ है? AB एंड BC, तो मैंने ये गलती की थी। BC यानी कि ये वाली लाइन, नीचे वाली लाइन। यहाँ पर क्या है? AB एंड BC, तो AB ये वाली लाइन, BC नीचे वाली लाइन। और यहाँ पर लिखा है PQ एंड QR, QR मतलब कौन सी लाइन? नीचे वाली लाइन। तो पहले मैंने गलत किया था, तो पहले पार्ट में कोई गलती नहीं है। गलती हम यहाँ पर करने वाले थे जो अभी हमने नहीं की है। चलो AB इक्वल टू PQ, अब हम क्या लिखेंगे? BC इक्वल टू QR। अब हमें क्या लिखना होगा? गिवन। और हमने अभी यहाँ पर प्रूव किया एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। आप यहाँ पर प्रूव भी लिख सकते हो और CPCT भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? CPCT। चलो क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। तो इस रूल्स से हमारे ये दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR। अब रूल्स कौन सा? देखिए, ये साइड बीच में है एंगल, साइड एंगल, साइड एंगल। तो इस रूल से हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। तो एक गलती मैंने पहले की थी, क्या की थी? यहाँ पर BC लिखा था, लेकिन मैंने कहाँ पर लाइन कर दी थी? AC में, और यहाँ पर लाइन कर दी थी PR में। एक्चुअली ऐसा नहीं है, BC नीचे वाली लाइन और QR नीचे वाली लाइन। डन? ओके, किसी को कोई डाउट? पक्का 100%? देखिए ये पेंटेड पेनलेस लर्निंग।